कमल खिलाए, मन के सरोवर में तू कमल खिलाए। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे हमें वो संभाले। जीवन की नैया कर दो गुरु के हवाले, जीवन की नैया कर दो गुरु के हवाले, जीवन की नैया कर दो गुरु के हवाले, जीवन की नैया कर दो। अभ्यास पूरा कर सके तो 20 अभ्यास करा देते हम योगिक जॉगिंग के। योगिक जॉगिंग पूरा जो कर सके वो सूर्य नमस्कार भी कर लेना। शेष ये एक ये 2 कर लेना कम से कम। ये मिनिमम वाला है योगिक जॉगिंग के 2 अभ्यास। सूर्य नमस्कार, दो बैठक 5 दंड, ये मिनिमम है। जो 5 दंड बैठक भी न लगा सके वो पूज्य स्वामी बजरंग देव जी के साथ 5 अभ्यास ओबीसीटी के कर लेना। श्वास भर के पीछे, श्वास छोड़ के आगे। ऐसे करो। स्थित कोणासन, चक्की आसन, भुजंगासन, अर्धरासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। एक एक अभ्यास 2-2 मिनट करना भाई। ऐसे ही आप भी एक एक अभ्यास 2-2 बार पूरे अलर्ट मोड पर, घुटने सीधे, पंजे तने हुए और लंबे लंबे श्वास। भस्त्रिका भी पूरा, कपाल भाती भी पूरा। ऐसे करो सर। ये सूर्य नमस्कार तो हमारे एक पूज्य साध्वी बेटी आ जाएंगे, वे सूर्य नमस्कार करेंगे लगातार 10 मिनट तक करना है। चाहे 10 मिनट योगिक जॉगिंग कर लो जो अभी मैं पूरा करने वाला हूँ, अभी तो थोड़ा किया था। चाहे 10 मिनट दंड बैठक लगा लो, चाहे 10 मिनट ये ओबीसीटी वाले अभ्यास ही कर लो। एक ये और दूसरा ये। आज इतना भी ना हो, उल्टे लेट के भुजंगासन ही 100 बार कर लो। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे पैर भी पीछे से ऊपर सीधे और ऐसे नीचे गए, ऊपर उठे। एक बार पूरी जान लगा के, दूसरा पूरा शरीर भूमि से स्पर्श करता हुआ ऐसे 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 ऐसे। कितनी बार करना? 100 बार। 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर उठते समय सांस अंदर, नीचे आते समय सांस बाहर। ऊपर उठते समय कोहनियां पूरी सीधी,
नीचे आते इसमें कोनिया जमीन पर ऐसे। एक विकल्प है, 100 बार करना है, 100 साल निरोगी जीवन जीना है। आज ऐसे करो, ना रुके करना, नॉन स्टॉप। ये भुजंगासन या साधारण दंड या फिर राम मूर्ति दंड लगाओ। सुबह सुबह घी पियो, घी पियो, 100 साल जियो। हाँ, और ये दंड बैठक लगाओ, ठंड तो लगेगी ही नहीं। फिर गोंद के लड्डू खाओ। गोंद खाने के 5 तरीके मैंने कल बताए थे। आज भी सुबह ही सुबह गोंद उसको साइड में रखो भाई। सुबह सुबह तुमने तो, हाँ, इसको बाईं तरफ रखा करो। ये गोंद जो है ये वनस्पतियों का सार है। हाँ, देखो कैसे करना है। भुजंगासन, आप भुजंगासन करो जी बेटा, इधर। हाँ, एक बार देखो, ऐसे पसीना चूना चाहिए। ये हमारा ओरिजिनल वाला पसीना टपक रहा है। हाँ, पूरे शरीर से। और जिसको पसीना नहीं टपक रहा, समझ लो वो खुद ही टपकने वाला है। तो हमारे सामने 2 विकल्प है। एक है पसीना टपकाओ और दूसरा है खुद ही टपक जाओ। ये ऐसे होले होले एक पैर आके 50 सालों का सार पहले मैं सूत्र रूप में कह देता हूं। सिर से लेके पैर तक आयुर्वेदिक औषधियों की एक पूरी श्रृंखला है। मस्तिष्क के लिए मेधावटी मेमोरी ग्रिड, ओमेगा मेधा क्वाथ, ब्राह्मी ग्रिड। आंखों के लिए आई ग्रिड, वटीबियो ड्रॉप में। कान के लिए ईयर ग्रिड। और ये सुबह सुबह ये काम तो कर ही लिया करो। आंखों में आई ग्रिड, कान में ईयर ग्रिड डाल लिया करो, नाक में अणु तेल। ये पूरी श्रृंखला है। ऐसे ही थायराइड के लिए थायरोग्रिड। हाँ, ये पूरी स्क्रीन पे चलाओ बेटा, और फुल स्क्रीन रखो। हाँ, ये पीछे समझदार हो गए बच्चे। मस्तिष्क के लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिड ओमेगा, ब्राह्मी ग्रिड आदि। आंखों के लिए आई ग्रिड, कान के लिए ईयर ग्रिड, थायराइड के लिए थायरोग्रिड, नाक के लिए अणु तेल, फेफड़ों के लिए सांसारी ब्रोंकोम, हार्ट के लिए हृदयामृत और कार्डियोग्रिड। ऐसे ही बीपी के लिए मुक्तावटी बीपी ग्रिड, तो ये तो सबको पता है आज देश में। शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिड, लीवर के लिए लिवोग्रिड, लिवामृत, किडनी के लिए रीनोग्रिड। लंबे लंबे श्वासों के साथ ट्राइगल कोरिगल। कितनी बार करना है ये सब? ऐसे ऐसे 100 बार, 100 बार ये ऐसे, 100 बार करना है ऐसे मिश्रधन ऐसे, या 100 बार भुजंगासन। अपने अभ्यास पूरा करो। सिर से लेके पैर तक हमने आयुर्वेदिक औषधियों, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड औषधियों का, जिनको आप, चलो उल्टे लेटो। अब कुछ कहते हैं आयुर्वेद की औषधियां, तो एक बार देखो ऐसे पूरा पसीना टपकना चाहिए, ऐसे जोर से टपकना चाहिए। सिर से लेके पैर तक प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड,
यौन रोगों के लिए यौवनामृत, यौवन गोल्ड, मूसली पाक अश्वगंधा शतावर सफेद मूसली यौवन चूर्ण। माँ बहन बेटियों के लिए संतति सुधा, वैसे मेल फीमेल दोनों के लिए, जिनको इनफर्टिलिटी यानी संतानता है उनके लिए। ये करोड़ों लोग एक एक रोग से पीड़ित हैं और इसके लिए हमने स्वयं 30-35 वर्षों से अनुसंधान करके और अपने गुरुओं से जो उन्होंने प्राप्त किया, अपने गुरुओं से ऐसी श्रृंखला जाती है सृष्टि के आदिकाल तक। तो सृष्टि के आदिकाल से लेकर के अब तक लंबे लंबे श्वासों के साथ, ये स्क्रीन वाले के पास में अभी जो मैं कह रहा हूं उससे रिलेवेंट तुम्हारे पास में ग्राफिक्स नहीं है कि तुम बैठे बैठे सो रहे हो क्या? थोड़ा सा चेतन रहा करो, अपने उत्तरदायित्व को ठीक से निभाया करो, ऐसे मूर्ख लोगों को मत बैठाया करो। दुनिया में बहुत बड़ी यही समस्या है, जिसको जो काम आता नहीं वो करने बैठ जाता है। लंबे लंबे श्वास, चाहे घर परिवार हो, बिजनेस व्यापार हो, राजनीति हो, धर्म हो, अध्यात्म हो, धर्म के नाम पर ऐसे छोटे छोटे बच्चों का व्यापार बना करके उनको व्यासपीठ पर बैठा दिया। कथाओं के नाम पर नचइये गवैयों को बैठा दिया और संत महात्माओं के नाम पर सुबह से शाम तक जिनको सजने संवरने से ही फुर्सत नहीं, लंबे लंबे श्वासों के साथ। ये मार्ग तो तब त्याग का है। अधिकारी को, प्रामाणिक व्यक्ति को, अब रिसर्च करने में कोई साइंटिस्ट नहीं होगा तो जिसको जो काम आता है उसको वो काम करना चाहिए। कुछ अकल है बेटा थोड़ी बहुत? हाँ, है ही नहीं तो क्या करें। लंबे लंबे श्वास। तो भुजंगासन में कह रहा था, एक तो ये मकरासन करो, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन। एक तो मेरुदंड के लिए अभ्यास। मेरुदंड के लिए अभ्यास बिटिया आप करो। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मर्कटासन, ये पूरा पैकेज है। एक अपादुत्तानासन, सेतुबंध कटियुत्तान, बैठ के उष्ट्रासन। और ओबेसिटी के लिए सीधे लेट के करो जी महात्मा जी, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। अब इन्हीं सब रोगों के लिए वर्षों की तपस्या से और अपने पूर्वजों के ज्ञान विज्ञान का अनुसंधान का आश्रय लेकर के महर्षि चरक्ष शुद्ध धन्वंतरी ने, वाग्भट्ट ने, अश्विनी कुमारों ने, हमारे कोटि कोटि ऋषिमुनियों ने जो हमें ज्ञान दिया, विज्ञान के अनुरूप उन सारी व्यवस्थाओं को अपना करके मेरुदंड के लिए अभ्यास कर लीजिए पहले आप। जिनको मेरुदंड की समस्या ना है वो भी थोड़ा थोड़ा एक एक बार तो कर ही ले। बाकी जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, वे तो ये पूरा अभ्यास कर लेना। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, सीधे लेट के मर्कटासन। अपने अपने अभ्यास पूरे करो। शेष ओबेसिटी के लिए अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन।
लंबे लंबे श्वासों के साथ 3 अभ्यास। मरकटासन, ऐसे। पहले धीरे धीरे फिर तेजी से। एक एक रोग से करोड़ों करोड़ों लोग पीड़ित हैं पूरी दुनिया में। हमने एक एक औषधि बनाकर के मानवता को रोग मुक्त, दुख मुक्त, कष्ट मुक्त, पीड़ा मुक्त करने का एक यज्ञ चलाया हुआ है। और मैं चाहता हूं हमारे सब भाई बहन इस काम में मदद करें। कितने लोगों की जिंदगियां रोगों से तबाह हो गई हैं, घर बर्बाद हो गए, बच्चे अनाथ हो गए, किसी के सिर से मां का, किसी के सिर से बाप का साया उठ गया, लीवर फेलियर से, किडनी फेलियर से, हार्ट अटैक से, कैंसर से, SLMS ऑटोमेन डिजीज से। अचानक कार्डियक अरेस्ट हो गया, अचानक ब्रेन स्ट्रोक आया, आदमी की मृत्यु हो गई। अचानक पता लगा, टेस्ट कराया तो अब तो SGOT SGPT 500 बढ़े हुए हैं और लीवर ने 80-90% काम करना बंद कर दिया, किडनी ने 80-90% काम करना बंद कर दिया। बोले किडनी ट्रांसप्लांट कराओ, लीवर ट्रांसप्लांट कराओ। आम आदमी के कहां बूते की बात है। पहले तो जिंदगी भर की सेविंग जो 20-30-50 लाख, 99% लोग जिंदगी में अधिकतम 25-50 लाख, 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाते हैं बहुत मेहनत करके। और वो किस में बर्बाद हो गया? हॉस्पिटल में भर्ती हुए, सारी सेविंग खत्म। चिकित्सा के नाम पर, उपचार के नाम पर अत्याचार की क्रूरता की शिकार हो गए। जिंदगी भर की कमाई मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया, दवा माफियाओं के भेंट चढ़ गई। इस दर्द से, पीड़ा से, दुख से, इस त्रासदी से हम उभारना चाहते मानवता को। इसलिए यहां पतंजलि वेलनेस में, योगग्राम निरामय में और पूरे भारत भर में फैले हुए, देखो जो ओबेसिटी वाले वो तो अभ्यास करना, ये अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक एक पैर से, घुटने सीधे, पंजे इतने अलर्ट मोड पर, हर एक अभ्यास विधि विधान से, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी के साथ करना। तभी तो कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन आपके भीतर घटित होगा। ऐसे अपने अपने अभ्यास पूरे करना। तो मैं कह रहा था पूरे देश भर में छोटे बड़े मिलाकर के लगभग अब तो 10,000, पहले 5-7 हजार हुए, फिर 8,000, अब तो 9-10 हजार हमने ऐसे सेंटर बना दिए जहां पर लोग पतंजलियों की ये औषधियां, हाँ कुछ ने अपने मेडिकल स्टोर को ही पतंजलि की औषधियों में कन्वर्ट कर दिया। उसको भी लगा इससे मानवता की सेवा है, मेरी भी 2 पैसे की कमाई हो जाती है, लेकिन कमाई से ज़्यादा लोगों की भलाई हो जाती है। इसको जोड़ूं तो हमने करीब देश के 2-2.5 लाख मेडिकल स्टोर्स पर भी ये पतंजलि की औषधियां उपलब्ध करा दी। मैं चाहता हूं इनके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। नहीं तो पहले वो आयुर्वेद की दवाओं के नाम पर ज्यादातर कचरा बेच रहे थे, क्योंकि उनकी प्रामाणिकता, उनकी शुद्धता, स्वर्ण भस्म है तो स्वर्ण भस्म ही होगी, हीरक भस्म है तो हीरक भस्म ही होगी, रजत भस्म है तो रजत भस्म ही होगी, ऐसी व्यवस्था वहां पर नहीं थी। रस, रसायन, भस्म, पिष्टि, पाक, चूर्ण, अवलेह, आसव, वरिष्ठ, ये सारी औषधियां आयुर्वेद की, ये तमाम औषधियां पहले केवल पतंजलि चिकित्सालयों पर उपलब्ध होती थी। लगभग ये 10,000 केंद्र थे, अब 2 लाख से ज़्यादा
आयुर्वेद की मेडिकल स्टोर, जो एलोपैथी की अंग्रेजी दवा रखते थे वो भी रखने लग गए। धन्यवाद है, इससे भी करोड़ों लोगों का भला होता है, लोगों को विकल्प मिल रहा है। आज मैं ये भी कहने वाला हूँ, इसमें और थोड़ा विस्तार से आगे कहूँगा। होम केयर के नाम पर जो आप अपने घरों में जहर ला रहे हो, सिंथेटिक चीज़ें ला रहे हो, जो कूड़ा कचरा घर में इकट्ठा कर रहे हो और फिर कह रहे हैं ये खतरा हो गया। कूड़ा कचरा तूने पहले इकट्ठा किया तो खतरा ही होगा। जहाँ होगा कचरा वहाँ होगा खतरा। ये सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, ये सिंथेटिक दवाइयाँ सिर से लेकर के पैर तक तुमने अपने घर में ऐसे भर रखी है कि पूरे घर में तबाही मची हुई है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, जिससे जितना बन पाए अपने अपने अभ्यास करो। मेरुदंड के लिए मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंद कटित्तान कर। ऐसे निरंतर अपने अपने अभ्यास करो, एक एक अभ्यास को 2-2, 5 मिनट। तो मैं कह रहा था हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर के नाम पर विज्ञापन देख देख करके आपने अपने घर को गंदगी से भर लिया, कूड़ा कचरा से भर लिया। फिर कहते हैं ये तो बाल उड़ गए। जब बालों में पैराफिन लगाओगे, LLP लगाओगे, मिनरल ऑयल के नाम पर जो आपको जहर मिल रहा है वो लेकर के आओगे, कचरा लेकर के आओगे तो बाल तो उड़ेंगे। डेंटल केयर के नाम पर खाली केमिकल्स मुंह में डाल डाल करके झाग भर भर कर थूक रहे थे। कहां तो नीम बबूल की, मौलश्री की, अपमार्ग की, तुमरू की दातुन करने वाला है देश। तुमरू की कोई दातुन कर ले, 100 साल तक दांत में रत्ती भर भी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती ना। तुमरू की, अपमार्ग की, नीम की, बबूल की, पहले दांतुन किया करते थे। अब हमने दिव्य दंत मंजन से लेकर के दंत कांति के सारे 100% आपको सेफ नेचुरल प्रोडक्ट आयु वर्ग के हिसाब से, बच्चों के लिए दंत कांति जूनियर, यूथ के लिए दंत कांति फ्रेश, जिनके दांतों की बहुत ही नाजुक प्रकृति है उनके लिए दंत कांति एलोवेरा, दंत कांति सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं मसूड़ों में, दंत कांति मेडिकेटेड। फिर जिनको तंबाकू वाला मंजन करने की आदत पड़ी हुई थी और दांतों के ऊपर खूब क्रूरता अत्याचार किया, जिन्होंने पान चबा चबा करके, सुपारी चबा चबा करके दांत पूरे बुरे हाल कर लिए थे दांतों का, मसूड़ों का। दंत कांति रेड, अच्छा दंत कांति रेड के नाम पर भी बहुत ही खराब खराब चीजें मिल रही थी। अब तो हमने उसके प्रमोशन के लिए हमारा बहुत ही प्यारा बालक खेसारी लाल से हमने कहा बेटा तुम ही इसका प्रमोशन कर दो, तो लग गया वो भी उस काम में। ये दंत कांति डेंटल केयर में क्रांति आ गई, हेयर केयर में क्रांति आ गई केश कांति से, और एलोवेरा जेल एलो कांति, ओहो बहुत ही जबरदस्त ये प्रोडक्ट आपको दिए। फेस वॉश के नाम पर, साबुन शैम्पू के नाम पर, ऐसे बहुत ही घटिया क्वालिटी के केवल सिंथेटिक प्रोडक्ट्स ला रहे थे आप। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, एक एक अभ्यास ऐसे एक एक 2-2 मिनट करना है लगातार, एक एक अभ्यास एक एक 2-2 मिनट आप करो।
करना तो पड़ेगा। देखो, तो मैं कह रहा था, हमने आपके बाथरूम से लेकर के, आपके किचन से लेकर के, आपके डाइनिंग रूम, बेडरूम, सब जगह आयुर्वेद को पहुंचाया है। आपके सिराने आई ग्रिट, ईयर ग्रिट, एलोवेरा, आपके बेडरूम में, आपके बाथरूम में, आपके ड्राइंग रूम में, आपके डाइनिंग रूम में, आपकी रसोई में, सब जगह आप कुछ बड़े निर्णय ले लो, चेंज कर लो एक बार। सिंथेटिक चीजों से बेहतर आयुर्वेदिक, नेचुरल, ऑर्गेनिक आपको चीजें उपलब्ध करा दी हमने। एक एक अभ्यास 2-2, 5-5 मिनट लगातार करने की आदत डालिए। अपने हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, इसको अंग्रेजी में पर्सनल केयर कहते हैं। पर्सनल केयर, अपनी केयर के लिए। केयर कहां कर रहे हैं आप? तो अपने साथ क्रूरता, जुल्म, जाति, अत्याचार कर रहे हो केमिकल्स का प्रयोग कर करके। तो पर्सनल केयर को नेचुरल केयर से रिप्लेस कीजिए। एक बात, अपने घर में मैं देखता हूं लगभग 10-12 दवाइयां लोग घरों में एलोपैथी की रखते हैं। एंटीबायोटिक रखेंगे, पेन किलर रखेंगे, पैरासीटामोल, क्रोसिन, कोई ना कोई थोक में ऐसी दवाइयां रखते हैं घर में। क्यों भाई? जब आपके पास फीवोग्रिट है, टाइफोग्रिट है, गिलोय घनवटी है, ज्वरनाशक है, तो एलोपैथी की दवा खा करके अपने शरीर के साथ जुल्म, जाति और खास करके अपने मासूम बच्चों के साथ, माँ बहन बेटियों के साथ, जिनकी बहुत ही संवेदनशील नाजुक प्रकृति है, उनके ऊपर तो ये एलोपैथी की सिंथेटिक दवाओं से एक दिन में ही बहुत बुरा असर पड़ता है। एक दिन 2 दिन खिलाई दवा बच्चे को, पैरासीटामोल, क्रोसिन आदि, मेरे पास हजारों प्रमाण है। बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज होगी, लो दवा खिलाई थी सर्दी जुकाम बुखार के लिए, टाइफाइड के लिए, उल्टी दस्त के लिए, जिंदगी भर के लिए एक ऐसा दुख आपने अपने साथ, ऐसी क्रूरता कर ली, जिंदगी भर के लिए आपने अपने आप को संकट में डाल लिया। तो यह अभ्यास तो करना। जिनको मेरुदंड की समस्याएं, दोबारा से मकरासन, भुजंगासन करना। जिनको कोई समस्या नहीं, वो शीर्षासन करना। तो अब पैरासीटामोल, क्रोसिन, डोलो आदि को फीवोग्रिट, गिलोय घनवटी, ज्वरनाशक से चेंज करो, ये घर में रखा करो। किसी को भी कभी भी दस्त आदि लग जाए, कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी हर घर में होना चाहिए। गैस, कब्ज, ये छोटी छोटी बीमारियां होती है। गैस के लिए इनो पीनो पता नहीं क्या क्या रखते हैं, फालतू की चीजें। गैस के लिए गैसहर, कब्ज के लिए अभयारिष्ट, त्रिफला, शुद्धि चूर्ण, 2-3 विकल्प होने चाहिए। जैसी परिस्थिति हो वैसा प्रयोग कर लेना चाहिए। नाजुक प्रकृति वालों को, बच्चों को अभयारिष्ट, थोड़ी कब्ज हो तो ज़्यादा, कब्ज हो तो थोड़ा त्रिफला, और ज़्यादा बहुत ही क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है तो शुद्धि चूर्ण। अब आयुर्वेद में भी शुद्धि के लिए, उदर शुद्धि के लिए, पेट को साफ करने के लिए कायम चूर्ण से लेकर के पेट सफा से लेकर के पता नहीं क्या क्या इधर उधर की, उनमें 3 चीज़ें बड़ी खतरनाक है। छुपा करके जमाल गोटा डाल देते हैं, सनाए पत्ती डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक डाल देते हैं। अब ये एक बार तो पेट साफ तो कर देते हैं। एक व्यक्ति आया, बोले जी मेरा तो इतने सालों से मैं ये चूर्ण खा रहा था, मेरा तो किडनी फेल हो गई। अरे मैंने कहा ठोक के भाव तो ने नमक खाया। एक बोले जी लंबे समय तक चूर्ण खाया, कोलाइटिस होगी। मैंने कहा ये तो आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि सनाए पत्ती आप लंबे समय तक खाओगे, कभी एक आधी बार खा लिया तो पेट साफ हो गया। रोज खाने के लिए सनाए पत्ती का आयुर्वेद में विधान ही नहीं है। इच्छा भेदी रस बनाते हैं जमाल घोटे से, बड़ा खतरनाक होता है। एक बार खा लो, एक छोटी सी मूंग
के बराबर एक गोली। 10-20 बार आपको जाना पड़ेगा टॉयलेट के लिए। हमने तो बनाई ही नहीं। आयुर्वेद में हम सब दवाई बनाते हैं, इच्छा भेदी नहीं बनाते, क्योंकि उसका चलो मंडूक आसन करो, बुरा असर बहुत है। आयुर्वेद से रिप्लेस करो चीजों को। तो कब्ज के लिए आपके घर में हमने दिव्य चूर्ण से लेकर के, उदरकल्प चूर्ण से लेकर के, त्रिफला चूर्ण से लेकर के, शुद्धि चूर्ण तो जिनको बहुत ही क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन उनके लिए, और सामान्य रूप से बेस्ट है अभयारिष्ट है। और सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा पी लो ना, और थोड़ा गिलोय पी लो, इम्यूनिटी भी अच्छी हो जाएगी। ऐसे एलोपैथी की दवाओं को रिप्लेस करें। आयुर्वेद की भी जो कचरा दवा खा रहे थे उनको भी रिप्लेस करें। लो, दोनों को ही रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आपको मेरुदंड के लिए अभ्यास बताए, ओबेसिटी के लिए अभ्यास बताए। स्थित कोणासन, चक्रासन करो जी महात्मा जी। आप उष्ट्रासन करो बिटिया। उष्ट्रासन मेरुदंड के लिए। अर्ध उष्ट्रासन, अभ्यास से तो पूर्ण उष्ट्रासन भी हो जाता है। ऐसे अपने अपने अभ्यास करो। मंडूक आसन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए उष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन के बाद सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन 1-1 मिनट करना बिटिया। ऐसे करने ही चाहिए। जरा सुनिए मेरी बातों को। घर में छोटे हो या बड़े हो, किसी को भी दस्त लग जाए, कुटजारिष्ट कुटज घनवटी रखो। किसी को भी उल्टी हो जाए, मोती पिष्टी रखो। सौंफ का पानी, अनार, इनका प्रयोग करो। उल्टी दस्त के लिए एलोपैथी की दवा मत लेना। सिर दर्द के लिए एलोपैथी की दवा मत लेना। अणु तेल, ज्योतिषमती तेल, ज्यादा ही कफ कोल्ड की प्रकृति है तो अणु तेल, ज्योतिषमती तेल डाल दो। पूरा कफ कोल्ड बाहर। कफज सिर दर्द होता है, वातज सिर दर्द होता है, वात के कारण से सिर दर्द होता है। तो निर्गुंडी जो है कहीं ना कहीं मिली जाती है आपके अड़ोस पड़ोस में, या ज्योतिषमती वातज के लिए। वात की प्रकृति और सिर दर्द हो रहा है तो ज्योतिषमती में अणु तेल थोड़ा मिला करके, या सरसों का तेल साथ में मिला करके, या गाय के घी के साथ मिला के डाल दो, थोड़ा तीक्ष्ण होता है। वातज के लिए ज्योतिषमती, कफज के लिए भी ज्योतिषमती, पित्तज के लिए जिनको पित्त प्रकृति है, सिर में दर्द हो रहा है, एक तो वमन करा दो, और गोदंती मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी समान मात्रा में लेके आधा ग्राम चटा दो, कुछ दिन लगातार खा लो। और बादाम रोगन नाक में डाल दो जिनकी पित्त प्रकृति है। सिर में दर्द खत्म। सिर में दर्द के लिए एलोपैथी की दवाइयों की क्या जरूरत है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, लंबा करो ऐसे। कहीं पर भी जोड़ों में दर्द है उसके लिए पीडानिल गोल्ड है, ऑर्थोग्रीट है, सिंगनाथ गुग्गुल, योगराज गुग्गुल, महायोगराज गुग्गुल, आमातरी रस्त्रोद गुग्गल। बहुत भयंकर दर्द है, किसी भी चीज से काबू में नहीं रहा। आपने पहले पेन किलर, बाद में स्टीरॉयड, बायोलॉजिकल तक ले लेने पड़ रहे, बृहत्वाद, चिंतामणि, इतने विकल्प हैं आपके साथ पास। हम 10 उपाय बताते हैं, 10 उपाय। मात्र एलोवेरा पीने से लगातार कुछ दिन पीजिए और परहेज कीजिए। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीजें नहीं खानी। हाँ, मात्र एलोवेरा पिला के, मात्र गिलोय पिला करके, मात्र सहजने का रस, निर्गुंडी का रस, पारिजात, ये 5 चीजें तो हमने पीडानिल जूस के रूप में सबको उपलब्ध करा दी। मंडूकासन करो। मंडूकासन ऐसे भी, ऐसे भी, और योग मुद्रासन। बड़े बड़े रोगों को ढा देती है। वातज, पित्तज, कफज। अब देखो, वात रोगों के लिए, अर्थात दर्दों के लिए, पेन्स के लिए पेन किलर, स्टीरॉयड, बायोलॉजिकल खाते हैं।
कफ के लिए भी फिर वही स्टीरॉयड एंटीबायोटिक्स, और पित्त के लिए तो फालतू की चूर्ण चटनी खा खा करके अपने शरीर के साथ भयंकर क्रूरता जुल्म ज्यादती करते हो। मंडूकासन, योग मुद्रासन लंबा करो। आपको बदलिए, अपनी लाइफ में थोड़ा चेंज लाइए। 3 शब्द प्रयोग किए जाते हैं, रिफॉर्म, चेंज, रिवोल्यूशन। अब हमने रिफॉर्म और चेंज के बाद ये रिवोल्यूशन का काम किया है। एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लोगों की जिंदगी में हम लेकर के आए कि भाई अपनी आप को बदलो। मंडूकासन, योग मुद्रासन। कितनी देर करने के लिए बोला मैंने योग मुद्रासन? 10 मिनट। मंडूकासन, योग मुद्रासन 10 मिनट तक करो, तब बात बनेगी। ऐसे तो खैर, मैं आपसे बात कह रहा था, वात के लिए, पित्त के लिए, कफ के लिए आयुर्वेद की औषधियों का प्रयोग करो। वातज, पित्तज, कफज, ये 3 प्रकार के मूल व्याधियां हैं, और इन सब का कारण खैर आगे इस संदर्भ में और विस्तार से बात करूंगा। लो इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के लिए तो हमने इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, अश्वगंधा, अश्वशिला। देखो, इम्यूनिटी को मैं 5 भागों में बांटता हूं। मंडूकासन करो, योग मुद्रासन करो, अपने अपने अभ्यास लंबे करो, लंबे करने पड़ेंगे। जैसे हमने अपने पूज्य सन्यासी बच्चों को कहा तो ये तो कर लेते, क्योंकि इनको तो पता है जो गुरु जी ने कह दिया वो करना पड़ेगा। आप भी ऐसी आदत डालिए। चलो बच्चों, अब आप नीचे जाओ, 2 बेटियां और आ जाएंगे अभी। देववाणी जी, देव गरिमा जी, इनको तो संगठन की सेवा में लगा दिया। आप आओ इधर। एक करो मंडूकासन, दूसरी करो योग मुद्रासन। वज्रासन में बैठ के कितनी देर करना है? एक अभ्यास 5 मिनट करना है, तब जा करके उसका पूरा लाभ होगा। एक एक अभ्यास को लंबा लंबा करें। मंडूकासन, योग मुद्रासन 5 मिनट लगातार करना है। अर्धमत्स्येंद्रासन 5 मिनट लगातार करना है। वक्रासन 5 मिनट लगातार करना है। गोमुखासन 5 मिनट लगातार करना है। ऐसे निरंतरता के साथ करें। करो, और जरा मेरी बातों को और गौर से सुनिए, क्या क्या करना है। आज विधि निषेध के ऊपर, डूज एंड डोंट्स के ऊपर भी आपसे कुछ बात कर रहे हैं, तो जरा सुनिए। मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन। एक वक्रासन करो जी, देववाणी जी, वक्रासन और अर्धमत्स्येंद्रासन करो। मंडूकासन, योग मुद्रासन, गर्दन सीधी रखो बेटा। देव गरिमा जी, मंडूकासन, योग मुद्रासन लंबा कर रहे हैं। देव गरिमा जी, आप लंबा करो। अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, देववाणी जी कर लंबा करो। गोमुखासन मेरे साथ लंबा करो। और जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। इम्यूनिटी की दवा कहो, ताकत की दवा कहो, जीवनीय शक्ति क्षीण हो गई है। एक तो च्यवनप्राश, कोलेजन प्राश, मैंने अपने सामने भी रखा हुआ है पूरा। और कोलेजन प्राश, च्यवनप्राश के साथ साथ कोलेजन प्राश तो स्किन की इम्यूनिटी के लिए और स्किन को 100 साल तक झुर्रियों से मुक्त रखने के लिए। च्यवनप्राश और बालप्राश, बच्चों के लिए बालप्राश और च्यवनप्राश, और स्किन के लिए कोलेजन प्राश। ये और हाँ, अश्वगंधा, अश्वगंधा के हमने ये जो
च्युइंगम टाइप बनाते हैं, ये भी चूसने वाली बच्चों के लिए, वो भी तैयार कर दिया हमने, च्यूएबल। इसको आजकल गमीज बोलते हैं कि गमीज, अश्वगंधा के मल्टीविटामिन के बच्चों के लिए। और जिनको नींद नहीं आती उनके लिए तो मेदावटी के साथ अश्वगंधा और मेलाटोनिन, वो भी नेचुरल। अच्छा, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन, इनकी कमी होने से भी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। इसके लिए हमने 100% नेचुरल विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और प्रोटीन पाउडर्स में तो मेरे सामने से आप देख रहे हो ये नीचे तक, और न्यूट्रास्यूटिकल्स की पूरी रेंज, जिसमें आइसोवेदा 90% से भी प्लस, आइसोवेदा और फिर न्यूट्रिला वेव प्रोटीन, फिर न्यूट्रिला ग्रीन प्रोटीन, ये प्रोटीन के इतने जबरदस्त विकल्प हैं, अप्रतिम। अब प्रोटीन के नाम पर प्रोटीन एक्स, बच्चों के पोषण के नाम पर हॉर्लिक्स, बोर्नवीटा, कॉम्प्लान, पता नहीं क्या क्या है। बच्चों के लिए भी हमने पावर बीटा से लेकर के कि वुमेन सुपरफूड, मैन सुपरफूड, किड्स सुपरफूड, प्रोटीन पाउडर्स के नाम पर हम सिंथेटिक और केमिकल से, एनिमल से बने हुए ऐसे प्रोटीन पाउडर्स लेकर के आते हैं जो कि आपके जीवन के लिए डिजास्टर का काम करते हैं। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, अपने अपने आसन, मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन लंबा करना सीखो। जिनको ओबेसिटी है, भस्त्रिका कपालभाति के साथ स्थित कोणासन, चक्की आसन लंबा करना सीखो। सिर्फ भस्त्रिका करो, लंबा करो, कपालभाति करो। तो मैं कह रहा था आपसे, एक तो इम्यूनिटी के लिए विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन की जिनमें कमी होती है, विटामिन सी की जिनमें कमी रहती है, उनको ठंड बहुत लगती है, सर्दी भी बहुत लगती है, बीमारियां भी बार बार जल्दी जल्दी लग जाती हैं। तो एक तो इम्यूनिटी का ये विकल्प है। फिर इम्यूनिटी अच्छी रखनी है आपको, तो अपने घर में गाय का घी, सरसों का तेल, तिल का तेल अपने घर के अंदर जो 100% नेचुरल खान पान, गाय का घी, सरसों का तेल, तिल का तेल, ये इम्यूनिटी बढ़ाने वाला है। %100% नेचुरल प्रोडक्ट्स घर में लाइए। 3 तरह के तेल होते हैं, एक रिफाइंड ऑयल, दूसरे फिजिकल रिफाइंड ऑयल, तीसरा नेचुरल ऑयल। अब देखो इसमें डिफरेंस है। जो रिफाइंड ऑयल है वो अच्छे नहीं है, लेकिन आदत पड़ गई हमको खाने की। दूसरा फिजिकल रिफाइंड ऑयल उनसे बेहतर है।
और इसमें भी सबसे बेहतर है, रिफाइंड ऑयल आपको खाने हैं तो राइस ब्राइन ऑयल, वो भी हमने आपको उपलब्ध कराया। और मेरा तो सबसे ज्यादा फोकस रहता है, आप सरसों का तेल खाइए, तिल का तेल खाइए, नारियल का तेल खाइए, इनका प्रयोग कीजिए। और जरूरी है 4-5 चम्मच घी तेल का प्रयोग कर, 1 चम्मच खाइए ना, गाय का घी खाइए। हमने गाय का घी और सारे नेचुरल ऑयल्स उपलब्ध कराए। यद्यपि इंडस्ट्रियल प्रयोग के लिए रिफाइंड ऑयल से लेकर के पाम ऑयल से लेकर के ये भी प्रयोग किए जाते हैं लेकिन मैं कभी भी उसका प्रचारक नहीं हूं। हां, अपरिहार्य परिस्थितियों में प्रयोग किए जाते हैं तो अलग बात है, या कभी कभी आपने प्रयोग कर लिया। इसलिए मैं कहता हूं कम से कम 5-7 तेल आपके रसोई में होने चाहिए। गाय का घी, सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, राइस ब्रान ऑयल कंपल्सरी, सोयाबीन, सनफ्लावर, फिर और बाकी कहीं कपासिया तेल खाते हैं, कहीं पर ग्राउंडनट ऑयल खाते हैं, या अलग अलग जगह की फिर रीति रिवाज की बात आ जाती है। भारत में हमको कम से कम ये विदेशी तेल भी खाने की जरूरत नहीं। भस्त्रिका करो, भस्त्रिका, कपालभाति, एक अभ्यास को आधा से 1 घंटा लगातार करना है। आसन के साथ भी प्राणायाम करना है। अब ओलिव का तेल, ओलिव ऑयल बोलते हैं, ओलिव्स लोग आजकल सलाद के रूप में, ड्रेसिंग के रूप में ओलिव का। अच्छा, ओलिव ऑयल पूरी दुनिया में कहीं पर भी भारत की तरह नहीं खाया जाता। ओलिव ऑयल से यहां पराठे बनाएंगे, ओलिव ऑयल से या तड़का लगाएंगे, ओलिव ऑयल से पूड़ियां बना करके तलेंगे, मतलब ही नहीं है, वो जहर हो जाता है। पूरी दुनिया में ओलिव ऑयल खाली ड्रेसिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, सलाद में डाल के खाते हैं तेल, जैसे बंगाली लोग खिचड़ी में सरसों का तेल डाल करके खाते हैं। अब ओलिव ऑयल सलाद में ड्रेसिंग के लिए खाया जाता है, आप खिचड़ी में डाल के खाओ, पराठे में या रोटी पे ऊपर से डाल के खाओ, तेल खाने का थोड़ी है, फिर तुम लाते ही क्यों। अब ओलिव ऑयल वर्जिन, एक्स्ट्रा वर्जिन के नाम पर 1,000 किलो लुटेरे लोग बेचते हैं। मेरे से भी बहुत लोगों ने कहा स्वामी जी पतंजलि पर बहुत विश्वास है, हम ओलिव ऑयल प्रयोग करते हैं, आप ओलिव ऑयल भी लॉन्च कर दो। हमने नहीं किया अभी तक, विचार भी नहीं अभी। तो क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ भाई, भारत के तेल खाओ ना। तो मैं कह रहा था इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपने तेल को बदलिए, घी को बदलिए, घी और तेल, गाय का घी, नेचुरल ऑयल्स, रिफाइंड ऑयल्स में फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल, यहां तक ठीक है मामला, आगे तुम्हारी मर्जी। दूसरी बात, दालों में छिलके वाली दालें, पॉलिश वाली दालें और छिलका उतरी हुई दालें, मैं उसको कभी भी बोलता नहीं। कभी एक आधी बार धुली मूंग की उसकी दाल, या क्या नाम है, उड़द की दाल, यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो लोगों के घुटने, लोगों की कमर, पूरा शरीर जाम है, आर्थराइटिस हो रखा, घुटी हुई गाढ़ी सी दाल, किसकी? उड़द की, और ऊपर से घी ठोक करके, मक्खन ठोक के खाते। पहले खेती बाड़ी करते थे तब तो ठीक था मामला, अब वो उड़द की दाल से लोग जाम हुए पड़े, वायबादी बढ़ गई, वायु कारक तो है, भारी तो है। अब उड़द की दाल पहलवान को खानी चाहिए, किसान को खानी चाहिए,
अब तुम उड़द की दाल पर पिले पड़े हो, वो ठीक नहीं। जिसको देखो ये गुजरात, महाराष्ट्र और पूरा दक्षिण भारत तुवेर की दाल, अरहर की दाल पिले पड़े उस पर। सबसे अच्छी है मूंग की दाल छिलके वाली, और मैं तो मिक्स दाल का ज्यादा पक्षधर हूं। तो दालें छिलके वाली और मिक्स दाल, अलग अलग दालें उपयोग करें। और आटे में रागी, बाजरा, जवार, मकई, ये सब। अब उसमें गेहूं और चावल, सफेद गेहूं और सफेद चावल ये पॉइजन की श्रेणी में आता है। सफेद गेहूं, सफेद चावल, सफेद नमक, सफेद मैदा, सफेद चीनी, इसको भी रिप्लेस कीजिए। इसको भी रिप्लेस करने के लिए हमने चीनी को रिप्लेस कीजिए किससे? मधुरम से। हमने ब्राउन शुगर, मधुरम, गुड़, हनी, ये चीजें दी आपको। रिप्लेस करने के लिए मैंने बोला, इनको रिप्लेस कीजिए। अपने घर में अच्छी अच्छी चीजें लेकर के आइए। हमने एक, कल भी मैंने इसको थोड़ा कहा था, आज 2 मिनट इसको कह देता हूं एक बार। घर में पहले देसी खांड रखते थे, अब देसी खांड लोग भूल गए थे। लड्डू बनाने आपको घर में, हलवा बनाना है, खांड से बनाइए ना, चीनी से क्यों बनाते हैं? कुछ कहते हैं जी वो जो चीनी वाला टेस्ट है ना वो गुड़ में, शक्कर में नहीं आता, तो खांड से 100% आपको चीनी से बेहतर टेस्ट आएगा। खांड बनाई जाती है दूध में उबाल करके, गन्ने के रस को दूध में उबालना पड़ता है, दूध डालते हैं उसमें। गुड़ की सफाई के लिए सुकलाई का प्रयोग करना पड़ता है, वो भी बिना केमिकल के हमने उपलब्ध कराया आपको। खांड, बूरा, इनसे इनको रिप्लेस कीजिए। चीनी को रिप्लेस कीजिए, नमक को रिप्लेस कीजिए। एक पूरी हमने एक श्रृंखला तैयार की है कि आपको कुछ बड़े निर्णय लेने होंगे, भस्त्रिका कीजिए और अपने घरों से कुछ चीजों को खदेड़ दीजिए, हटा दीजिए, निकाल दीजिए। घर निकाला दे दो। बहिष्कार, एक शब्द है बहिष्कार, और सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर ये भारत में क्रांतियां हुई इसके लिए। धार्मिक तौर पर कुछ चीजों का हमें बहिष्कार करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको एक बार ये निर्णय लेना पड़ेगा। तो चलिए, भस्त्रिका मैंने कहा, इसको भी 5 मिनट तक करने की आदत डालिए। और मोटे मोटे भाई बहनों को तो भस्त्रिका ऐसे ही हो जाता ना, आप ऐसे ही यही कीजिए, भस्त्रिका के साथ भस्त्रिका हो जाएगा। और मैं तो अभी बाल भी धो के आया था केश कांति शैम्पू से, तो मेरे तो बाल भी सूख जाएंगे ऐसे, लंबे लंबे श्वासों के साथ। अच्छा, बाल भी आजकल किससे सुखाते? ड्रायर से। और फिर बाल ऐसे हो जाते भुरभुरे भुरभुरे से। बेवकूफ हो। और ये ज्यादातर ये कर्मकांड करती महिलाएं। मैंने अपने बाल एक बार भी ड्रायर से नहीं सुखाए। अपना 10-20 बार यही, 50 बार, 100 बार यही कर लो। तौलिए से पूछ लो, निकल। अपने बालों के साथ क्रूरता करते हैं, हर अपने पूरे शरीर के साथ क्रूरता करते हैं। हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर के नाम पर अपने घर में 100 तरह की क्रूरता आप करते हैं, अत्याचार।
तो भाई ये क्रूरताएं बंद करो, तो अपने घर में अच्छी अच्छी चीजें लेकर के आना। ये सारे प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करना है आपको आयुर्वेद से। खैर, ये आज का भी एक प्रधान विषय मैंने रखा। बहिष्कार के तौर पर आपको पूजा पाठ के नाम पर भी जो आप कपूर लेकर के आते हैं, अगरबत्तियां लेकर के आते हैं, धूप बत्ती लेकर के आते हैं, और हद तो तब हो जाती है जब आप पशुओं के चर्बी से बना हुआ घी लेकर के आते हैं, पूजा का घी। इसके ऊपर तो मुझे पूरे देश में का आंदोलन चलाना पड़ेगा। पूजा के घी के नाम पर 100% डांगरों की चर्बी या पाम ऑयल होता है। ये पूजा का घी हो गया। और भाई ये तो मतलब हद हो गई। पूजा का घी, पूजा सामग्री, अभी इसलिए हमने ये पूजा सामग्री का पूरा एक यहां पर धूप अगरबत्ती से लेकर के हवन कुंड से लेकर के सब कुछ उपलब्ध कराया। यज्ञवेदी, गोमय हवन कुंड, और रोली में जो है जो लाल तिलक साफ लगाते हैं ना, उसमें कैंसरस सब चीजें डाल देते हैं। बहुत दया आती है, क्या क्या कर रहे हैं आप। चलो, मंडूकासन, योग मुद्रासन पूरा हो गया। जिनको मोटापा, स्थित कोणासन, चक्की आसन भी कर लेना। अब कपाल भाती, अनुलोम विलोम करो। चलो बेटियों, आप भी करो। एक कपाल भाती करो, एक अनुलोम विलोम करो। सब करो, कपाल भाती करो, अनुलोम विलोम करो। जरा सुनो क्या क्या करना है आपको। ये तो मैंने कुछ बातें बताई आपको अभी थोड़ी सी, जरा और गौर से सुनिए, फिर उपचार के ऊपर आता हूं। इम्यूनिटी के ऊपर मैं बात कर रहा था। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए केमिकल बेस्ड, एनिमल बेस्ड न्यूट्रास्यूटिकल्स बदलिए। वो थोड़े सस्ते जरूर आते हैं, लेकिन वो आपके शरीर के लिए कचरा है, जहर है, पॉइजन है। जो विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन के नाम पर, विटामिन सी के नाम पर, प्रोटीन पाउडर्स के नाम पर, प्रोटीनेक्स के नाम पर, और पता नहीं किस किस के नाम पर क्या क्या खाते रहते हैं। कोलेजन के नाम पर सुअर, मछली को रगड़ रगड़ करके, उनका पाउडर कर करके, ओहो कितनी क्रूरता करते हैं, दूसरों के साथ भी अपने साथ भी। इसको बंद कीजिए। अगली बात, एक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपने शरीर में जो भी न्यूट्रिशंस, माइक्रोन्यूट्रिशंस की कमी है उसको दूर कीजिए। दूसरा, इम्यूनिटी के लिए च्यवनप्राश, कोलेजन प्राश, बादाम पाक आदि चीजें, इनका प्रयोग कीजिए। तीसरा, जीवनीय शक्ति जिनकी क्षीण पड़ गई है, अश्वगंधा, अश्वशिला, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच बीज, बला बीज, इसी के द्वारा हमने इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड के साथ साथ स्वर्ण भस्म, हीरक भस्म, और इससे आयु प्राइम, और भी सुपर इम्यूनिटी बनानी है आपको। तो रोज 1 चम्मच घी खाइए। खाली पेट घृत का पान करना मैंने अब लाखों लोगों का शुरू करवा दिया। धीरे धीरे मैं करोड़ों लोगों का शुरू कराने वाला हूं। घी बंद करा करके मेडिकल साइंस के नाम पर हमारे सो कॉल्ड डॉक्टर कहूंगा मैं, या अविवेकी, अप्रबुद्ध डॉक्टर कहूंगा, घी बंद कर दो। घी बंद करने से 5 बड़े नुकसान हुए। एक तो लोगों के को दिमागी तौर पर बीमारियां हो गई। घी नहीं खाओगे, 1 किलो 400 ग्राम का आपका जो ब्रेन है, ये अच्छे वाली चिकनाई से बनता है। ये मैंने आम लोक भाषा में कहा, उसको कहते गुड कोलेस्ट्रोल से बनता है। ये गुड कोलेस्ट्रोल कहां से आएगा? बादाम, अखरोट, चिलगोजा, मगज। ये मगज को मगज इसलिए कहते हैं, उससे मगज अच्छा होता है। अब ये 5 मगज
ये चिलगोजा कौन लाएगा? 10,000 रुपए किलो मिलता है चिलगोजा। अरे भैया, आपको गाय का घी दे दिया, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। और जितने भी मगज हैं या चिलगोजा है या बादाम अखरोट है, इनमें 30-35% अधिकतम ऑयल होता है और वो डाइजेस्ट भी नहीं होता। पहले तो उसको हजम करो, फिर उसका तेल घी प्रयोग में आएगा शरीर के। खाली पेट खाए जाते हैं वैसे जो तो। और इसका नेचुरल जितने भी तेल हैं उनसे ओमेगा, इसके लिए जो अलसी है, फ्लैक्सीड है, अब तो उसका कैप्सूल ही खाने लग गए लोग। अच्छी बात है, हमने भी आपको 100% नेचुरल ऑर्गेनिक उपलब्ध करा दिया ओमेगा। लेकिन घी बंद कराने से दिमाग के ऊपर असर आया। लोगों को दिमागी तौर पर ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ओसीडी और ये भूलने की बीमारी, फिर पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया और न्यूरोपैथी, जितने भी ये ब्रेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं, ये हो गई। अचानक ब्रेन स्ट्रोक। ठीक है, क्लोट से भी ब्रेन स्ट्रोक आता है, लेकिन अंदर आपकी दिमाग की नसें मजबूत होंगी तो उसमें स्ट्रोक नहीं आएगा। एक तो ये गड़बड़ हो गई। दूसरा, हार्ट अटैक। हार्ट के को अंदर से ताकत मिलती है तो घी से मिलती है। हार्ट से लेकर के पूरी मसल से लेकर की कमी से, प्रोटीन से, कार्टिलेज और बाकी जो है कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी, B12 सब मिलकर के ना आपकी हड्डियों के पूरे स्केलेटन सिस्टम को कंकाल तंत्र बोलते हैं, वो कंगाल हो रखा। एक तो उससे गड़बड़ी होती है। दूसरा, बोल भाई इसके तो हार्ड चिकने करने पड़ेंगे, गांव की भाषा में इसको थोड़ा घी खिला दो। घी से अब पूरा मेडिकल साइंस मानता है, जो घी खाएगा सुबह खाली पेट 1 चम्मच, उसको 100 साल तक हड्डियों की, घुटने घिसने की, कमर के दर्द की, ये वो जो अंदर से कार्टिलेज घिस जाते हैं, हड्डियों का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, ऑस्टोब्लास्ट, ओस्टोक्लास्ट सेल्स का बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन की जो गड़बड़ी होती है, ये ठीक हो जाएगी। तो ब्रेन की गड़बड़ी, हार्ट की गड़बड़ी, हड्डियों की गड़बड़ी और स्किन ड्राई हो रही है। देखो जिसकी, अब देखो हमारी तो स्किन फर्स्ट क्लास है, पूरे हाथों की स्किन देख लो, पैरों की स्किन देख लो, एड़ियां देख लो। एड़ियां हमारी कोई कटी फटी नहीं मिलेंगी। तो एड़ियां, आजकल लोगों की एड़ियां फटी हुई है। अब फटी हुई एड़ियों के लिए, उसके लिए क्रीम पाउडर लगाते घूम रहे हैं। फटे हुए होठों के लिए, फटे हुए चेहरे के लिए, कहां कहां पूरे कटे फटे लुटे हो। घी खाओ, चिकनाई रहेगी शरीर पर। हम छोटे बच्चे थे तो बैलों को और ऊंटों को गांव में दिसंबर जनवरी में घी या तेल की नाड़ दिया करते, और वो बैल जो है वो ऊंट 1 किलोमीटर दूर से ही चमकता था। और सुबह से शाम तक, सुबह 5 बजे से लेकर के रात को 5 बजे तक 12 घंटा हल जोत लो, थकता ही नहीं था। क्या पिलाते थे? घी या तेल। तो तुम्हारी चमड़ी उधड़ी पड़ी है, ड्राई स्किन है, फिर इसमें बॉडी लोशन लगाएंगे, फिर इसमें फेयर एंड लवली लगाएंगे, फिर इसमें एंटी रिंकल लगाएंगे, इसमें एंटी एजिंग लगाएंगे, इसका फिर लिप पूरा लबादा लपेट करके, सो कोल्ड जो है कथावाचक और ये वो 10 तरह के वो लीपा पोती करते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मेकअप। मेकअप। जो गाय का घी खाएगा स्वामी रामदेव की तरह, उसको कोई मेकअप करने की जरूरत ही नहीं पड़े। चलो अब हमारे बाल भी बांध लेते हैं। मैं तो 99% बांध के ही रखता हूं। एक आधी बार जब अब नहाते हैं तो खोलने ही पड़ते हैं। एक बार मैंने बाल खोल रखे थे, किसी ने मेरे को बहुत गंदी बात कह दी, तब से मैंने बाल बांधने शुरू कर दिए। मतलब लोग इन्हीं चीजों में पगला रखे। तेरे बाल ऐसे, तेरे गाल ऐसे, तेरे बुरे हाल हैं, और फालतू की चीज बातों के अंदर चित्त लगाए रहते हो। पूज्य डोंगरी जी महाराज कहा करते थे, बहुत बड़े भागवत, बहुत भक्ति से किया करते थे। बोले देखो, आदमी का जब विवेक मर जाता है ना, तो बाल जो है, नाखून, ये
नाखून कोई काटे और भोजन में आ जाए, बाल भोजन में आ जाए, साग सब्जी में, रोटी में आ जाए, तो आदमी थाली फेंक के मारेगा। और जब बुद्धि पर, चलो छोड़ो, विषयांतर हो जाएगी बात। भस्त्रिका करो, कपालभाति करो। तो मैंने कहा घी ना खाने से दिमाग गड़बड़ हो गया, घी ना खाने से आंखें गड़बड़ हो गई। हम फलघृत ये फलघृत लेडीज को इनफर्टिलिटी आ गई, और आंखों के लिए महात्रिफलाघृत, मस्तिष्क के लिए ब्राह्मी घृत। आंख गड़बड़ हो गई, दिमाग गड़बड़ हो गया, नपुंसकता आ गई, बच्चे नहीं हो रहे, फलघृत दे रहे उनको। चमड़ी गड़बड़ हो गई, हड्डियां गड़बड़ हो गई, इम्यूनिटी खत्म हो गई। और हड्डियों को फौलादी बनाने के लिए पूरे देश भर में किसी न किसी रूप में गोंद खाया जाता था। ये हमने गोंद इसीलिए रख रखा है, इधर लाओ बेटा, गोंद के लड्डू। और आजकल मैंने गोंद पे बहुत जोर दे रखा है, क्योंकि हम गोंद खा करके ही बड़े हुए। गोंद के लड्डू और भाई बाजरे की रोटी में मक्खन खा करके ये शरीर का पूरा ढांचा बना हुआ है। और ये 100 नहीं, 125 नहीं, 150 साल तक आप ऐसे ही देखोगे, क्योंकि इसके फाउंडेशन में क्या है? गोंद के लड्डू और गाय का घी, बाजरे की रोटी, मिलेट्स खाओ। तो ये गोंद है। अब इसको 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट में, आधा से 1 मिनट के अंदर उबलते हुए गाय के घी में या तिल के तेल में इसको भून लो, बहुत अच्छा होता है। गाय का घी बेस्ट है। फिर उसके बाद ड्राई फ्रूट्स में इसको मिला करके खा लो। ये ड्राई फ्रूट्स, इसको भून लो थोड़ा, ड्राई फ्रूट्स को भी थोड़ा सा सेक लेते हैं। और हमारे लिए तो यह हमारे पूज्य स्वामी जो है प्रेम विवेकानंद जी ड्राई फ्रूट्स भून के लिए आए, बोला आप तो और कुछ तो खाते नहीं। अब इसमें ये मिला लो गोंद, देखो बिना लड्डू के ही लड्डू, और इसमें फिर थोड़ी ये किशमिश मिला दो। अच्छा, गोंद नहीं तो आंतों में चिपक जाता है, यदि थोड़ा इसमें ऐसी चीज ना हो ना थोड़ी, तो ये थोड़ी किशमिश मिला दो, है ना, और इसको खाओ। और इससे इतना बल मिलता है, एक तो ठंड नहीं लगती। एक मेरे से बोले बाबा जी क्या खाते? मैंने कहा भाई शिलाजीत से भी गर्मी आती है शरीर में, शिलाजीत, स्वर्ण शिलाजीत, च्यवनप्राश, गुड़, और गोंद वाला गुड़ भी मैंने कल तैयार कर दिया, गोंद वाला गुड़ और ड्राई फ्रूट वाला गुड़। अब देखो ये तैयार हो गया। अब जो इसको खाएगा, चलो ये छोरी तू भी खा ले, पतली हो जा रही, खा ले, इधर आ। पहले छोरियों को लड्डू नहीं खिलाया करते, छोरों ने खिलाया करते, ये भी दुभात होती थी गांव की भाषा में बोले। अब जो इसको खाएगा, अब देखो ये इसमें गोंद भी है और इसमें ये ड्राई फ्रूट्स भी हैं, इसको खा लिया। दांत के नीचे जब गोंद आता है ना, तब बचपन की याद आ जाती है, करड़ करड़ चबा करता हो। इसको तो मुंह में थोड़ा डाल के रख लो, फिर धीरे धीरे इसका रस जाता रहेगा। हाँ बाबा जी कमजोरी है, कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा। और यहां 50 साल से एक दिन भी छुट्टी नहीं की, आज तक थके नहीं और 100 साल तक थकेंगे नहीं। तो ये थोड़ा सा 1 चम्मच गोंद सुबह सुबह शरीर में चला गया। हाँ ये टुकर टुकर देख रहा है हमारा बजरंग देव, इसको भी दे दो, खा ले बेटा। ये नहीं तो इसके मुंह में लारी टपकती रहेंगी।
मुंह से होठ से टपकने वाली हो रही थी। चलो अनुलोम विलोम करो। ये गोंद का लड्डू, आज से गोंद का गुड़ 1-1 किलो की पैकिंग बना देना भाई। गोंद गुड़, उसमें गोंद भी है, मूंगफली भी है, तिल भी है, नारियल भी है, और एक ड्राई फ्रूट वाला। उसमें मैंने बादाम और अखरोट और डाला दिए। दिमाग भी अच्छा, दिल भी अच्छा, शरीर भी अच्छा, इम्यूनिटी भी अच्छी। ये देसी चीजें खाए पिया करो। क्या खा रहे हैं? अच्छा, महिमा मंडित कर दिया। किससे? बढ़िया बढ़िया सी उसकी शूटिंग करते हैं, विजुअल्स। किसके? बर्गर, पिज्जा, उसको ऐसे खींच के दिखाते हैं, उसमें सड़ांध सी दिखती है, ऐसे जैसे वो गाय भैंस भी आती है, जेर सा निकलता है ना ऐसे। क्या बोलते हैं उसको? चीज। चीज। मैं एक बार घुस गया, 30 साल पहले गया था गुजरात में, कर्मसद के पास, आनंद के पास। बोले जी अमूल देख करके आओ। चलो मैं देख लेते। तो भीतर एक उसमें माइनस पता नहीं 10 या 20 डिग्री टेम्परेचर था। अब हमको तो ठंड ठंड लगती है नहीं, कुछ अधिकारी तो गए नहीं, बोले जी हमको तो सर्दी जुकाम हो जाएगा। गुजराती वैसे भी सर्दी से बड़ी डरते हैं। मैं कहा मैंने क्या है? बोले यहाँ चीज तैयार कर रहे हैं। मैंने कहा क्या करते हो? बोले इसमें सड़ाते हैं। बताओ, तो जिस सड़ा करके जिस चीज को तैयार, ये चीज भारत का भोजन नहीं है। और फिर इसके ऊपर चीज, और चीज उसको इतना महिमा मंडित किया गया। और हर बात में एक विद्वान ने अपनी पुस्तक लिख रखी, उसमें चीज चीज। मैंने कहा महात्मा विद्वान होकर के ये चीज, ये चीज, ये चीज। मैंने कहा चीज ये प्रूफ रीडिंग में ठीक करवा लो, जहां देखो वही चीज। चीज 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 की बात है। थोड़ा बहुत विवेक से काम ले लो महात्मा। बहुत बड़ी चीज बताता हूं। मैंने कहा चीज नहीं, तत्व बताओ। बहुत बड़ा तत्व है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात कह लो। चीज चीज चीज। तो खैर आज आपको बता रहा था, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गोंद खाओ, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश खाओ, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इम्यूनोग्रिड खाओ, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गाय का घी खाओ, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नेचुरल न्यूट्रास्यूटिकल्स खाओ, हीरे मोती खाओ। और इसके लिए हमने एक आयु प्राइम बना दिया, वो तो अप्रतिम है। और लोगों की ऊर्जा का क्षय हो रहा है। अब चलो, ये तो हमारे बच्चों ने ये आयु प्राइम और इसमें सोना चांदी हीरे की भस्म डाली गई है, बहुत जबरदस्त। अपने घर में बना लो, सोना चांदी हीरे की भस्म पतंजलि की मिलती है। आधा से 1 ग्राम 1 महीने में खा सकते हो आप। फिर उसके लिए ये सुबह सुबह खाली पेट खाना, फिर दोपहर तक कुछ नहीं खाना, तो ये डाइजेस्ट होगी। नहीं तो खाली पेट खाया जाता है इन चीजों को। ये भी एक खास बात बता रहा हूं, भस्म जो है सोना चांदी हीरे की, खाली पेट खाना। हाँ। सोना चांदी हीरा मोती आधा ग्राम ले लेना बहुत है, और 10 ग्राम इसमें फिर मोती पिष्टी और 10 ग्राम गिलोय सत डाल लेना। घर में बना लो, 1 पुड़िया सुबह सुबह खाली पेट ले लो। कहते अनुपान, किसके साथ? या तो आप इसको घी के साथ लो, घी के साथ गाय का घी लो, उसमें डाल के पियो, या आप इसको हनी में डाल करके लो, या इसको मलाई में डाल करके लो। जिनकी पित्त की प्रकृति है मलाई में डाल करके लो, जिनकी सामान्य प्रकृति है वात की, कफ की प्रकृति वालों को हनी में, बाकी वात में आप इसको घी में भी ले सकते हो, वो अंदर से हड्डियां और भी अच्छी हो जाएंगी आपकी। और पित्त की प्रकृति है तो मलाई में लो। पहले औषधियां ऐसे बताया करते थे वैद्य लोग, हकीम लोग जानते थे, आजकल वाले तो बुरा हाल है। जीवनीय शक्ति का मैं कह रहा था ह्रास हो गया है। अनुलोम विलोम कीजिए,
रेडिएशन, पोल्यूशन इतना ज्यादा, फिर उत्तेजक विचार, उत्तेजक दृश्य, उत्तेजक शब्द कानों में पढ़ते रहते हैं, उत्तेजक वाणी व्यवहार, बहुत बुरा हाल है लोगों का। और बात मिसगाइडेड है, बच्चे भी, जवान भी, और दाम्पत्य जीवन में विवाहित लोग भी, उसके लिए भी जिनके जीवन में ऐसे संकट है। एक तो बाह्य प्राणायाम करना सीखो, और महिलाओं को खास करके बता रहा हूं, संतति सुधा, पीरियड की दिक्कत में नारी कांति, दशमूलारिष्ट, दशमूलक्वाथ, वैसे नारी कांति वटी और नारी कांति सिरप तो अद्भुत है महिलाओं के लिए, और शतावर, बस पर्याप्त है इतना। और बहुत अंदर से कमजोरी है तो साथ में फलघृत, खाली पेट, अकेला नहीं लिया जाता तो 1 कप गर्म दूध में ले लो, फिर भी थोड़ा टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो उसके अंदर खजूर मिला दो, थोड़ा मधुरम मिला लो या हनी मिला करके ले लो, बस और कुछ नहीं लेना। कई बार एक साथ ही 10-15 चीजें खाने की आदत है ना, ये अच्छी नहीं है। पुरुषों को जिनका स्पर्म काउंट बहुत कम है उनके लिए तो यौवनामृत, और जिनको और बहुत तरह की त्रासदियों से गुजरे, मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप फेसबुक पे, यूट्यूब पर देख लेना, जिनको इरेक्टल डिसफंक्शनिंग, जो भी हो, ज्यादा बोलना हमें हमारे मुंह से ठीक नहीं लगता सुबह सुबह, उसमें मैंने पूरा बोला हुआ है। तो यौवनामृत, यौवन गोल्ड, यौवन चूर्ण, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, पुरुषों के लिए अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली आदि, और महिलाओं के लिए केवल शतावर। सामान्य रूप से अश्वगंधा पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए शतावर पर्याप्त है। तो कभी भी आपकी जीवनीय शक्ति, महिलाओं का मातृत्व और पुरुषों का पुरुषत्व, पौरुष, वो अक्षुण्ण रहेगा। जन्म औषधि मंत्र तपा समाधि जा सिद्धय, सिद्धियों के लिए, शक्तियों के लिए औषधियों की साधना किया करते थे, औषधियों से तो सिद्धियां तक मिला करती थी। अब वो परंपरा भूल गए हम लोग। चलो, बाह्य प्राणायाम 5 मिनट तक करना चाहिए। बाह्य प्राणायाम मंडूकासन में भी होता है, योग मुद्रासन में भी होता है, मैं योग मुद्रासन में भी करूंगा, और सीधे बैठ करके सुखासन में भी होता है, शीर्षासन में भी होता है। शीर्षासन में अपने आप बाह्य प्राणायाम लग जाता है, मूल बंद, उड़ियान बंद अपने आप लग जाता है। ये भाई बहनों को सबको करना चाहिए, बेटा बेटी सब तेजस्वी ओजस्वी रहेंगे, चेहरे पर नूर रहेगा दूर से ही। बोले भाई इसका चेहरा तो ऐसे पड़का मार रहा है जैसे शीशा हीरा चमक रहा हो, हीरे मोतियों की तरह चमक रहा है। यह है शीर्षासन का परिणाम, और यह बाह्य प्राणायाम। और फिर खान पान बदलो, तो आप पीछे तो स्क्रीन पर आपके घरों में घी तेल के साथ साथ बिस्किट, जूस और इधर उधर की बहुत सारी बेकार की चीजें ले आए। आप खाने के बाद छाछ में लवण भास्कर या हिंगवाष्टक या विनेगर, हमने चुकंदर का भी बना दिया। पहले हमने डायबिटीज वालों के लिए इसका जामुन का, और सबके लिए हमने एप्पल का विनेगर उपलब्ध कराया था। बाकी अपनी प्रकृति के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार पहले सब खाने के बाद थोड़ा पी लिया करते थे। कब्ज है तो अभयारिष्ट, कोलाइटिस है तो कुड़जारिष्ट, खून की कमी है, शरीर में भूख आदि ठीक से नहीं लगती, नींद आदि, ब्रेन नर्वस सिस्टम की दिक्कत है, द्राक्षासव, अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट, पेट की सामान्य गड़बड़ी है तो कुमारियासव, अंदर आंतों में सूजन आ गई है तो पुनर्नवारिष्ट। ऐसे अलग अलग, हार्ट की प्रॉब्लम है तो अर्जुनारिष्ट, ऐसी चमड़ी की प्रॉब्लम है तो महामंजिष्ट, अद्यारिष्ट, खदेरारिष्ट, पेट में कृमि है तो विडंगासव, ऐसी आसव अरिष्ट प्रयोग किया करते थे। ये बहुत जबरदस्त है। और
आप मेरे साथ अब 5 मिनट तक करो बाह्य प्राणायाम। ऊर्ध्वरेता बनो, ऊर्ध्वचेता बनो और खान पान बदलो, जीवन बदल जाएगा। लंबा करो सब। आधा मिनट तक होल्ड करना चाहिए। बाह्य प्राणायाम करो और मन मन में भगवान का स्मरण करो, मां भगवती का स्मरण करो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। तुम शक्ति का संचय करो, सारे जगत के प्रति मातृत्व की दृष्टि रखो, सब मां बहन बेटियों के प्रति। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां भगवती का स्मरण करो, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती पार्वती भवानी का। और स्मरण करो हनुमान जी का, राम जी का, कृष्ण जी का, शिव जी का। हनुमान जी की तरह बलवान बनो। बाह्य प्राणायाम करो, आधा मिनट होल्ड किया करो और जब उच्चाई करते तो 1 से 2 मिनट। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः। ओम नमो अरिहंताणम्। ओंकार के मंत्र के साथ नमोकार गायत्री महामंत्र के साथ बाह्य प्राणायाम क्या करो। आधा मिनट तक होल्ड करो बाह्य प्राणायाम। बच्चे हमारे पास बार बार कपड़ा रखने की स्वामी गुरुजी तो भूल ही गए ओढ़ने। चलो भाई तुम्हारी खुशी के लिए ओढ़ लेते। सबसे ज्यादा बजरंग देव जी को ठंड लग रही है। चलो बाह्य प्राणायाम करो। नमोकार मंत्र बोलो बच्चों, इतना तो कर लो। मैं बोलूंगा तो फिर मेरे से बाह्य प्राणायाम कैसे करूंगा। आधा मिनट रोका करो बाह्य प्राणायाम। आधा मिनट 5 बार कम से कम कंपल्सरी। और जिनको ऊर्ध्वरेता होना है, जिनकी गृहस्थी बर्बाद हो रही है, दाम्पत्य जीवन खतरे में है, और जो सन्यासी होकर के ऊर्ध्वरेता ऊर्ध्व चेता नहीं है, जिनके चेहरे पर माथे पर नूर नहीं है, फिर देखो बात ठीक नहीं है। करो। ओम नमो अरिहंताणम्। ओम नमो अरिहंताणम्। ओम नमो सिद्धाणम्। ओम नमो सिद्धाणम्। ओम नमो आयर्याणम्। ओम
नमो आयर्याणम् ॐ नमो भुवच्छायानम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो भुवच्छायानम् नमो लोये सब साहुणम्